बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, नाअहल हुकूमत पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। आर्मी चीफ की अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई, जबकि दूसरी जानिब जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए इंतहाई बुरी खबर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से इतने झूठ बोले जाते हैं, इतनी गलत बयानियां की जाती हैं कि ना तो दोस्त मुल्क किसी भी इनके दावे पर यकीन कर रहा है, ना ही IMF की जानिब से इनकी जानिब से किए जाने वाले दावों पर यकीन किया जा रहा है, ना ही पाकिस्तानी अवाम इन पर यकीन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खराब होते हालात में वजीर खजाना की जानिब से जो बुलंदो बांग दावे किए गए थे उनको तो वो पूरा ना कर सके, लेकिन उनकी जानिब से जो बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानियां करवाई गई उस पर भी उन्होंने यकीन करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने का मुतालबा किया और उसके बाद इसहाक डार ने इस मुलाकात को अरेंज किया और उस मुलाकात में 10 पाकिस्तान की बड़ी कारोबारी शख्सियात मौजूद थीं। उनकी जानिब से काफी चुभते हुए सवालात भी किए गए। ये सवालात क्या थे जो आर्मी चीफ से किए गए और इस मुलाकात का मकसद क्या था? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुलाकात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तो कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन जराये का कहना है कि आर्मी चीफ पूरी मुलाकात के दौरान पुरुमीद नजर आए और उनका एतमाद जाहिर कर रहा था कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कारोबारी अफराद से कहा कि वो पुरअज़्म और पुरएतमाद हैं। एक जरिए के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद को बताया कि कौम पर मुश्किलें आती रहती हैं और हमें मुश्किल हालात का सामना है, लेकिन बदतरीन हालात को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हम कायमो दायम रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामी तालीमात का हवाला दिया और शुरका को यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान मौजूदा इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। मुलाकात में शामिल एक शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की थी और वजीर खजाना को आर्मी चीफ ने सेशन में शिरकत के लिए मदऊ किया था। कारोबारी अफराद ने इस मुलाकात पर काफी चुभते हुए सवालात भी किए। आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने कारोबारी अफराद को बताया कि IMF की तमाम पेशगी शराइत को पूरा कर दिया गया है और चंद रोज में ही मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि IMF ने यह भी कहा है कि मईशत में तेजी लाने के लिए दोस्त ममालिक से किए जाने वाले मुआहदों को भी दस्तावेजी शक्ल दी जाए। कारोबारी अफराद को बताया गया कि दोस्त ममालिक ने भी वादे किए हैं कि वो ज़राअत, कानकुनी और IT के शोबाजात में सरमायाकारी करेंगे और हुकूमत को तवक्को है कि इन ममालिक से पेशगी सरमाया यानी कि एडवांस एक्टिविटी मिलेगी। और कहा यह गया है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर दोस्त ममालिक को इस सरमायाकारी के लिए कायल किया है। हालांकि दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान से कन्नी कतरा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार के पास पॉलिसीज का फुकदान होने की वजह से और इनकी जानिब से कोई भी ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया गया कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हो। उनकी जानिब से जितने भी पाकिस्तान के लिए इकदाम उठाए गए हैं वो ऐसे डिस्ट्रक्टिव हैं कि इससे पाकिस्तानी अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार हो रही है और पाकिस्तानियों में इनके खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। दोस्तों, एक जराये के हवाले से कहने के आर्मी चीफ से कारोबारी अफराद ने सवाल किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को एक जगह बिठाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही ताकि मुल्क को दरपेश संगीन चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ को बताया कि कौम तवक्को करती है कि फौज मुआशरे में मजीद अफरा तफरी और तफरीक की इजाजत नहीं देगी और आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए आए इन 10 अफराद में से 5 का ताल्लुक कराची जबकि 5 का लाहौर से था। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब IMF की तमाम पेशगी शराइत पाकिस्तान ने पूरी कर दी है तो उसके बाद IMF पाकिस्तान के साथ मुआहदा क्यों नहीं कर रहा? तो दोस्तों, उसकी वजह यही है कि मौजूदा हुकूमत बिल्कुल भी स्टेबल हुकूमत नहीं है। ये नापसंदीदा तरीन हुकूमत है। इसको पाकिस्तान पर जिस तरीके से मुसल्लत किया गया वो भी आपके सामने है और अब इसे मजीद पाकिस्तान पर मुसल्लत रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आलमी सतह पर भी इन पे यकीन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ा है, जिस तरह से इन्होंने अपने जाती केसेस माफ करवाने के अलावा कोई काम नहीं किया, तो पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि ये लोग किन मकासद के लिए आए हुए हैं। इसलिए कोई इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि बिजनेस कम्युनिटी ने कहा जो कुछ आप बात कर रहे हैं वो आर्मी चीफ से मुलाकात करवाएं और वो हमें बताएं कि असल हकीकत क्या है। क्या हमें पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कोई उम्मीद नजर आ रही है कि इसी तरह से हालात रहेंगे? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि महकमा खुराक सिंध में मुबैना करप्शन के हवाले से पता चला है कि 26,000 मेट्रिक टन जो है वो गंदम वहाँ से गायब हो गई। यानी आप अंदाजा लगाइए कि करप्शन और चोरी में लुथड़े हुए ये वो पाकिस्तान की सियासत के गंदे चेहरे जिन्होंने पाकिस्तान के हुकूक पर डाका डाला,
जहाजी साइज की काबीना अभी तक पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ रही है। और तो और गैलप पाकिस्तान सर्वे में एक बहुत बुरी खबर इन तमाम सियासी कायदीन के लिए आई है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मुल्क के सबसे नापसंदीदा तरीन लीडर करार दिया गया है। साबिक सदर, वजीर आजम और मरियम नवाज के लिए 60% से ज्यादा शहरियों ने नापसंदीदगी का इजहार किया। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक गैलप ने पाकिस्तान के हवाले से नई नुमाइंदा सर्वे रिपोर्ट जारी की है। सर्वे चारों सूबों में तकरीबन 2000 जवाब दहिंदगान के साथ की गई। सर्वे निताज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के सबसे नापसंदीदा लीडर हैं। सर्वे के दौरान 67% लोगों ने उनके लिए नापसंदीदगी का इजहार किया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क के दूसरे नापसंदीदा तरीन लीडर करार पाए। सर्वे के दौरान 65% लोगों ने इस बात से उनसे मुतल्लिक मनफी राय का इजहार किया। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज मुल्क की तीसरी नापसंदीदा तरीन लीडर करार पाई। सर्वे में 61% लोगों ने नून लीग की सीनियर नायब सदर से मुतल्लिक मनफी राय का इजहार किया। गैलप सर्वे के मुताबिक 62% अवाम के मुताबिक महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान ही PDM है। पाकिस्तानी मईशत मजीद मुश्किलात का शिकार है। हर 5 में से एक घर में 6 माह में कोई ना कोई अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठा है। और सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बारे में 36% पाकिस्तानियों की राय अच्छी है। 61% पाकिस्तानी नवाज शरीफ की वापसी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के 91% वोटर्स भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएं। 57% लोगों ने पंजाब असेंबली तोड़ने के फैसले को दुरुस्त करार दिया और 61% पाकिस्तानियों ने इमरान खान के बारे में अच्छी राय दी। गैलप सर्वे के मुताबिक 34% लोगों ने मरियम नवाज के हक में राय दी। 27% अवाम आसिफ जरदारी के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हक में 32% और मौलाना फजलुर रहमान के हक में 31% अवाम ने राय दी। निस्फ से ज्यादा पाकिस्तानी ईमानदार सियासतदानों पर मुश्तमिल किसी नई जमात के मुंतज़िर हैं और 53% पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर ईमानदार सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नई सियासी जमात बनी तो वो अपनी मौजूदा जमात को छोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अरसा कबल किए गए सर्वे में अवाम की 2/3 से ज्यादा अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ की जल्द इंतखाबात के बयानिए की हमायत की थी और गैलप पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात के हवाले से अवाम की राय जानने के लिए सर्वे का इनेकाद किया गया। 30 मई से 13 जून के दौरान होने वाले गैलप के सर्वे में मुल्क भर से 1200 अफराद ने हिस्सा लिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो सर्वेज होते हैं इन पर आलमी इदारों की बड़ी गहरी नजर होती है। उन्हें अंदाजा होता है ये सर्वे करवाए भी उनकी जानिब से जाते हैं, सरमायाकारी उनकी जानिब से की जाती है ताकि पता चले कि पाकिस्तानी अवाम की राय क्या है। और पाकिस्तानी अवाम की राय यही है कि इस वक्त इमरान खान ही पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जो बहरान पैदा कर दिए हैं ये इतने ज्यादा शदीद हैं कि शायद पाकिस्तान को इससे निकलने में मजीद कई साल लग जाएं। अगर यही हुकूमत मुसल्लत रही तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि PDM इत्तेहाद के जो सबसे बड़े और जोड़ तोड़ के माहिर सियासतदान माने जाते हैं वो हैं आसिफ जरदारी। और आसिफ जरदारी की जानिब से आपको पता है गुज़िश्ता रोज क्या बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ये पागल खान ने हमें जहाँ पे फंसा दिया है हमें नहीं ताकि हम पार लगे। यानी उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए उनकी तारीफ कर दी। दूसरी जानिब उसने कहा कि इमरान खान आज भी सियासत में वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने अज़्म कर रखा है कि मुल्क को मसाइल से निकालूंगा और हर कीमत पर निकालूंगा। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा था कि दिवालिया हो गया ये बातें हो रही हैं। अमेरिका, जापान और बरतानिया भी दिवालिया हो गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊंच नीच आती रहती, ये आर्जी मुश्किल है। वो वक्त आएगा कि जब मुल्क की बेहतरी के फैसले सिर्फ हम करेंगे। पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत मौजूद है, हमने सिर्फ उनसे फायदा लेना है। तो दोस्तों, इनसे खैर की तवक्को बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान ही पाकिस्तानी सियासतदानों के अंदर वो चेहरा है जो कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।